न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास जोड़ते चलते आए हैं। यह खबर संभाजी नगर से सामने आ रही है। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। औरंगाबाद और संभाजी नगर दोनों का उल्लेख मिलता है। खरीफ सीजन की जानकारी ली, बीज और खाद की उपलब्धता की जानकारी ली, बिजली आपूर्ति के लिए किसानों द्वारा किए गए आवेदनों की समीक्षा की गई, क्या उन्हें पूरा किया गया। हमारी यूनिवर्सिटी में घोंगे पर फाइनल रिसर्च चल रहा है। फसल बीमा की समीक्षा पूरी। हमारे पास किसानों की मांग के अनुसार खाद से लेकर बीज तक का सारा स्टॉक उपलब्ध है। आयुक्त तालुका स्तर से सभी फसलों की जानकारी प्राप्त करें। मेरे कृषि मंत्री बनने के बाद यह 11वां संकट है। वास्तुनिष्ठ पंचनामा का आदेश दिया गया है। सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही और उनकी मदद की। 1 रुपए में के फसल बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य। शैक्षिक नीति में लागू कृषि विषय। गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना योजना में अस्पताल जाने के दौरान मरने वाली गर्भवती महिलाओं को शामिल नहीं किया गया, मैंने इसे शामिल किया। नया प्रयोग नैनो यूरिया का होगा, ड्रोन के जरिए छिड़काव। राहुरी और परभनी में कृषि विश्वविद्यालय को यह जिम्मेदारी दी गई थी। 10 मिलीमीटर या लगातार 4 से 5 दिनों की बारिश क्षति के लिए योग्य होगी। किसानों को 3 गुना मुआवजा देने की उम्मीद है, लेकिन एक सीजन में एक मुआवजे का प्रावधान है। 24,86,000 हेक्टेयर सोयाबीन क्षेत्र की योजना है। इसके लिए 12,65,000 क्विंटल बीज की उम्मीद है। महाराष्ट्र राज्य से ज्यादा सब्सिडी देश के किसी अन्य राज्य ने प्याज पर नहीं दी है। 12,37,000 मीट्रिक टन खाद स्वीकृत। 7,47,000 मीट्रिक टन खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। यूरिया का बफर स्टॉक है। अनेक तालुक्यामध्ये अनेक गावामध्ये त्याचा परिणाम दिसतात। ही तंतोतंत माहिती एकदा सरकारकडे आली तर त्याची माहिती घेऊन मग नंतर कॅबिनेट पुढे येईल। सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय याच्यामध्ये अंतिम निर्णय घेतील। परंतु सरकारने प्रत्येक वेळेस संकटाच्या काळामध्ये शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहिलं आणि मदत पण केली। ही मदत मी बी राजकारण अनेक वर्षापासून करतोय, परंतु ज्या पद्धतीने सरकारने मदत केली, पहिला सरकार आहे लोकांना मदत करणारा। मी माझ्या कृषी मंत्री झाल्यानंतर ज्या ज्या योजना आम्ही सांगितल्या होत्या, 1 रुपयामध्ये विमा करून देशामधला पहिला आपला राज्य आहे, तर तो फक्त 1 रुपयाच्या रजिस्ट्रेशनवर 1 कोटी रुपयाच्याही विम्याचे पुरे हप्ते सरकार भरणार आहे। त्या शेतकरी बांधवांवर त्याचा ओझं पडू नये किंवा त्याला त्याची जी अडचण होत होती ती अडचण दूर करण्याचं काम केलं। कृषी हा विषय येणाऱ्या वर्षी आपल्या शैक्षणिक धोरणामध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी आमची अनेक दिवसापासून होती। ती दीपक केसरकर साहेबांचे मी मनापासून आभार मानत का मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांनी आमच्या दोन्ही विभागाला आदेश दिले आणि लहानपणापासूनच शेतकरी बांधव, शेतकऱ्याचा मुलगा शेतकरी व्हावा हा आमचा उद्देश नाहीये। शेतकरी बांधवाचा मुलगा कलेक्टर व्हावा, कमिशनर व्हावा, उद्योगपती व्हावा किंवा व्यापारी व्हावा, कर्मचारी व्हावा, काही नाही झाला तर आपल्या आई वडिलांना मदत करणारा चांगला शेतकरी आणि लहानपणापासून त्याला शेती हा विषय माहिती मिळाली तर मग तो ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर बी किंवा मॅट्रिक पास असेल, 12वी पास झाला असेल तर घरी गेला तर तो चांगली शेती करू शकतो। त्यासाठी लागणाऱ्या जमिनी काय, आमच्याकडे काही महसूलच्या जमिनी आहे, काही ग्राम विकासच्या जमिनी आहे, काही गावठाण असेल, कई ठिकाणी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर जलगांव से सामने आ रही है। चोपड़ा बाजार कमेटी की मतगणना में शिवसेना बीजेपी ने 9, एनसीपी ने 4 और बलिराजा पवार ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। किसान पैनल के उम्मीदवार कल्पना भारत पाटिल को 252 वोटों के साथ विजेता घोषित किया गया है। 2 वोट से जीतने के बाद बलिराजा पैनल के उज्ज्वला सुनील पाटिल ने आपत्ति जताई है। दोबारा मतगणना में उन्हें सर्वसम्मति से जीत मिली। चोपड़ा कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव के लिए मतगणना आज की गई। मतगणना के समय शिवसेना, शिंदे और बीजेपी ने शेतकरी विकास पैनल की 9 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एनसीपी बीजेपी सहयोग पैनल ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। एनसीपी के असंतुष्ट वरिष्ठ पदाधिकारियों और कांग्रेस के बलिराजा पैनल ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव में 3 पैनल चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मतदाताओं ने तीनों पैनल को बहुमत मत नहीं दिया। किसान विकास पैनल के 9 उम्मीदवारों में शिवसेना शिंदे गुट की विधायक लताताई सोनवणे
पूर्व विधायक प्रोफेसर चंद्रकांत सोनवणे और जलगांव दुग्ध संघ के निदेशक रोहित निकल ने जीत दर्ज की है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अरुण भाई गुजराती, पूर्व विधायक कैलाश पाटिल और बीजेपी के एक गुट के सहयोग पैनल के 4 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों से नाराज बलिराजा पैनल के 5 उम्मीदवार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बलिराजा पैनल की एक महिला आरक्षित उम्मीदवार उज्ज्वला पाटिल ने वोटों की गिनती पर आपत्ति जताई और वोटों की दोबारा गिनती की गई। इस मतगणना में कल्पना भारत पाटिल को 253 मत मिले, उज्ज्वला सुनील पाटिल को 252 वोट मिले, जबकि कल्पना भारत पाटिल ने सर्वसम्मति से जीत हासिल की है। चोपड़ा कृषि उपज मंडी समिति के इस चुनाव में राकापा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अरुण भाई गुजराती, पूर्व विधायक कैलाश पाटिल, शिवसेना शिंदे गुट की विधायक लताताई सोनवणे, पूर्व विधायक चंद्रकांत सोनवणे, रोहित निकम, जलगांव दुग्ध संघ के निदेशक घनश्याम पाटिल, घनश्याम अग्रवाल, पूर्व शिक्षक विधायक दिलीप सोनवणे, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप पाटिल, डॉक्टर सुरेश शामराव पाटिल की प्रतिष्ठा दांव पर थी, लेकिन मतदाताओं ने शिवसेना शिंदे गुट की विधायक लताताई सोनवणे, पूर्व विधायक चंद्रकांत सोनवणे, रोहित निकम के किसान विकास पैनल को 9 सीटें दी है और कृषि उपज मंडी समिति में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है। सांगितलं जे निवडून आले ते एक जो जिता वो सिकंदर, एक असो की 10 असो, परंतु खूप त्या जागेसाठी खूप वेट आणि वाच करावा लागला, त्याबद्दल काय सांगणार? सांगितलं ना तुम्हाला जो जिता वो सिकंदर. हे आपण त्या मतदारांपर्यंत पोहोचले, मतदारांपर्यंत आपल्याला जे प्रतिसाद दिला, जो कौल दिला, त्याबद्दल मी शेतकऱ्यांचा ह्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या मनापासून ऋणी राहील आणि हे पॅनल एकत्रितच त्यासाठीच घडलेलं होतं की वरतून देखील भाजप सेनेची युती ही जाहीर झाली आणि सर्व आम्ही एकत्र आलो. त्यात माजी आमदार चंद्रकांतजी सोनवणे, विद्यमान आमदार लताताई सोनवणे व गिरीश भाऊ महाजन यांच्या प्रयत्नाने हे पॅनल उभं राहिलं आणि या पॅनलला एवढ्या मोठ्या संख्येने यश मिळालं. हे पहिल्यांदाच चोपडा तालुक्याच्या इतिहासात गेल्या 25 ते 30 वर्षामध्ये विस्थापितांविरोधातली लढाई होती आणि ती आम्ही मोठ्या निर्णायक ह्याने आम्ही पुढे आलेलो आहोत. त्याबद्दल मी सर्व चोपडेकरांचा धन्यवाद. एक नवीन जबाबदारी आता आपल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर च्या माध्यमातून आपल्या नेत्यांवर व जे आता संचालक आहेत त्यांच्यावर आलेली आहे, याबद्दल काय सांगणार? नक्कीच सगळे जेवढे निवडून आलेले आहेत आमच्या पॅनलमधले ते सगळे अगदी हाडाचे शेतकरी आहेत आणि त्यांना सगळ्या समस्या माहिती आहेत आणि ते लवकरात लवकरच तशा पद्धतीचे आम्ही निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करू. आइए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। यह खबर धाराशिव से सामने आ रही है। अजित दादा ने कान में दर्द के बाद सारवाड़ी में भावी मुख्यमंत्री का बैनर हटा दिया गया। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार ने सकल समूहों को दिए गए एक इंटरव्यू में अब मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई है। बाद में धाराशिव तालुका के टेर में जो राज्य के साथ साथ उनका ससुराल है, कार्यकर्ताओं ने भावी मुख्यमंत्री के रूप में बैनर लगाए और संत गोरोबा काका का अभिषेक किया और टाटा ओढ़ा। मीडिया में खबर आने के बाद खुद अजित दादा ने यह कहते हुए बैनर हटाने का आदेश दिया कि ससुराल का प्यार खत्म हो रहा है। यह कहते हुए कि जब तक उनके पास बहुमत नहीं है वे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कार्यकर्ताओं ने बैनर हटा दिया। सासरवाड़ी में बैनर लगाने वाले युवा कार्यकर्ता पृथ्वीराज अंधाले ने इच्छा जताई कि भविष्य में दादा मुख्यमंत्री बने और प्रशासन पर उनका नियंत्रण हो। काही दिवसापूर्वी आदरणीय माझे नेते आदरणीय अजितदादा पवार यांनी सकाळ समूहाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा व्यक्त केली होती आणि इच्छा व्यक्त केल्यानंतर आम्ही आमचं प्रेम बॅनरच्या माध्यमातून गोरोबा काकाला साकडं घालून की सासरवाडीचे जावई लवकरात लवकर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री व्हावे म्हणून आम्ही गोरोबा काकाला साकडं घातलं होतं आणि आमचं बॅनर लावून आम्ही प्रेम व्यक्त केलं होतं. तर आदरणीय अजितदादाच्या आदेशानंतर त्यांनी जे काही काल प्रेस कॉन्फरन्समध्ये सांगितलं त्यानंतर आम्ही या ठिकाणचे पूर्णपणे बॅनर हटवलेले आहेत आणि अजितदादा सांगतील तो त्या आदेशाचं आम्ही पालन केलेलं आहे। ऐसे ही दिन भर में और खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।